और वैसे विद्यार्थी जो लगातार ये कर रहे हैं कि सर हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम सभी के लिए बस न्यूज देते हैं, किसी के लिए कुछ करते नहीं है। इस बात को समझिएगा। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, सही आप तक जानकारी पहुंचाना। उस काम को मैं 100% करता हूं। बाद बाकी आपका यही सहयोग हुआ कि आपके पास जब सही जानकारी रहेगी तो आप गलत काम नहीं करेंगे। इससे बड़ा हम आपको अब क्या दें, ये बात आप विचार रखिए। यहां पे देखिए सीटेट में 60% से कम अंक वाले राज्य के बाहर के शिक्षकों की नौकरी जाएगी। टीआरई 1 टीआरई 2 में बहाल राज्य के बाहर के शिक्षकों पर गिरेगी गाज। यहां पे देखिएगा साफ तौर पर बोला जा रहा है फोल्डर उपलब्ध कराने में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो बहाल हो गए हैं, अब मुझे कौन हटा देगा। इस बात को अपने माइंड से निकाल लीजिए। यहां पे क्या लिखा गया है, स्थापना डीपीओ सुभाष कुमार ने कहा कि 25 जून को ही सभी बीओ को पत्र लिखा गया। जिला के सभी स्कूल में पदस्थापित बिहार राज्य के बाहर के दूसरे राज्य के निवासी शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों का फोल्डर उपलब्ध कराने को निर्देश दिया गया था। इसके लिए 3 कार्य दिवस का समय दिया गया था, लेकिन जिले में 13 प्रखंड द्वारा अब तक फोल्डर उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे प्रखंड के बीओ को का अंतिम मौका देते हुए अविलंब फोल्डर उपलब्ध कराने को कहा गया। फोल्डर उपलब्ध कराने में लापरवाही करने वाले बीओ का वेतन विभाग बंद कर देगी, अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखिए बीओ साहब लोग मैनेज जो कर रहे हैं उस बात को भी समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ये फोल्डर उपलब्ध कराने से भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग आय जाति निवास यहाँ का बनवा लिए हैं, आवासीय यहाँ का बनवा लिए हैं, उन पर भी गाज गिरनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वह रोड पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन जिनके पास योग्यता नहीं है, ना प्रशैक्षणिक योग्यता ना शैक्षणिक योग्यता, कोई भी योग्यता नहीं है, फिर भी वह शिक्षक बने हुए हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर। तो वैसे शिक्षकों को बाहर निकाला जाए और जो सही में जो जेन्युइन शिक्षक हैं, जो उस लायक योग्य हैं, उनकी बहाली कर दी जाए, उनके लिए पूरक रिजल्ट दे दिया जाए। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। मैं तो प्रतिदिन बोल रहा हूं। आपकी में कमी है कि आप इस वीडियो को सरकार तक, आप इस वीडियो को मुख्यमंत्री तक, आप इस वीडियो को आयोग तक नहीं पहुंचा पाते हैं। केवल जांच सब जिला में चल रहा है, इस बात को समझिएगा। और सबसे पहला जिला ऐसा होता है औरंगाबाद, जहां की जांच 100% सटीक होता है और सबसे पहले वही निकलता है। आगे आइएगा, देखिएगा क्या कहा गया। सीतामढ़ी का खबर है, जिला में बहाल बीपीएससी टीआरई 1 व टीआरई 2 में बाहर राज्य के बाहर के दर्जनों शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिरने की संभावना है। विभाग को अन्य जिला से मिल रही सूचना के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि राज्य के बाहर के कतिपय अभ्यर्थी गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिए हैं और लेकर अथवा सीटेट में निर्धारित मापदंड से कम यानी 60% यानी 90 अंक से कम रहने के बाद भी गलत तरीका से नियुक्ति ले चुके हैं। बताया जा रहा है कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। राज्य के बाहर के निवासी ऐसे नियुक्त शिक्षकों के खासकर सीटेट सर्टिफिकेट की जांच कर सेवा समाप्त की कार्रवाई की जाएगी। स्थापना डीपीओ ने सभी बीओ से क्षेत्र के स्कूल में पदस्थापित राज्य के बाहर नियुक्त शिक्षकों का सर्टिफिकेट फोल्डर अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जरा सोचिए, इन लोगों को बताया गया था 25 जून को, लेकिन अभी जुलाई चल रहा है और फिर भी 3 दिन के अंदर में ये लोग नहीं कराए। आखिरकार इनकी मनमानी कितनी चलेगी, इस बात को भी आप समझिए। बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि जब जांच करने के लिए दिया जा रहा है तो सोच रहे हैं इससे मैनेज कर देंगे। बंधु आप ये सोचिए अब उनके अंदर कितना पावर है कि वो लोग बोल रहे हैं कि अब हम तो बाहर जाने वाले नहीं है। यानी सरकार को साफ तौर पर खुले एकदम अपना आंख से आंख मिलाकर कह रहे हैं कि अब हम बाहर नहीं जाएंगे, हम फर्जी करेंगे लेकिन रहेंगे विद्यालय में। तो ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो YouTube पर गलत सलत वीडियो बना के ये सब कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वह सरकारी शिक्षक हैं, अपना पूरा समय पूरा सदुपयोग पढ़ाने में करें। जब एक बात आप समझिए, सुबह 4 बजे 5 बजे किसान काम कर सकता है, सब लोग काम कर सकते हैं, प्राइवेट विद्यालय में लोग जा सकते हैं, लेकिन सरकारी में 40,000 उठाने पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? वहां जाकर खिलवाड़ नहीं किया जाए। YouTube चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन आप शिक्षक हैं, आप उस मर्यादा को भी ख्याल में रखिए और आगे जिस तरीका से चल रहा है उस तरीका से आप पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। यदि इतना ही YouTube चलाने का शौक है तो आप शिक्षक से रिजाइन करके आइए YouTube पर काम कीजिए, प्रेस का काम कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखिए,
कहा जा रहा है फोल्डर उपलब्ध कराया जाए पूरक परिणाम द्वारा। यहां पे देखिए बीपीएससी से टीआरई 1 व टीआरई 2 के पूरक परिणाम द्वारा पदस्थापित वैसे अध्यापक जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है तथा सीतामढ़ी में चयनित है, वे पदस्थापित हैं, वे सभी सर्टिफिकेट की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने बीओ को संबंधित शिक्षकों के पदस्थापना, योगदान, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित पत्र प्रति बीओ स्तर से सत्यापन कराते हुए फोल्डर अविलंब उपलब्ध कराने की निर्देश दिया गया। साथ ही बीओ को इस आशय की एक घोषणा पत्र भी देना होगा कि उनके द्वारा समर्पित सूची के अलावा स्कूल में कोई भी शिक्षक बाहरी नहीं है। एक बात समझ लीजिए, आप यदि दूध की रखवाली बिल्ली से करवाइएगा तो इसकी संभावना कम है कि वह आपका दूध सुरक्षित रहे। तो मेरा मानना है कि बिहार वासियों के साथ यह अन्याय हो रहा है। बिहार वासी कहने का अर्थ हुआ कि जो यहाँ के दबे कुचले वर्ग के बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालय में जाते हैं, जिनको बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, जिनको यह भी नहीं मालूम है कि सीटेट में कितना अंक आना चाहिए ताकि हम पढ़ा पाएंगे। रात दिन एक ही बात चिल्लाया जाता है कि 60% यानी 90 अंक आपका चाहिए। आप महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, एससी एसटी कुछ भी है, यदि आप अन्य राज्य से आते हैं, बिहार के अलावा आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप जनरल में काउंट होइएगा। इस बात को आप समझ लें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आरटीआई लगाया गया, फलना लगाया गया, ये किया गया, वो सब बाद की बात है। जो सरकार का नियम है, जो कोर्ट का आदेश है, उस पर यह काम चल रहा है। लेकिन जरा सोचिए, यहां 3 दिन का आदेश दिया गया डीपीओ सर के द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। यहां पे देखिए साफ क्या लिखा गया है, बीपीएससी द्वारा टीआरई 1 टीआरई 2 में चयनित होकर जिले के स्कूल में पदस्थापित सूबे के बाहर के शिक्षकों की सीटेट समेत सभी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तय मापदंड से कम अंक अथवा गड़बड़ी पाए जाने वाले नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी, इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। यहां पे देखिएगा प्रमोद कुमार साहू, डीपीओ सीतामढ़ी। अच्छी बात है साहू साहब, अच्छा से काम कीजिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन वैसा जरा सोचिए, यदि इससे 20, 25, 50 विद्यार्थी यदि बाहर हो जाते हैं, 100 विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं, 38 जिला में जोड़िएगा, देखिएगा तो कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500 विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं। लेकिन जिनका एक अंक से छट गया, जिनका डेट ऑफ बर्थ से छट गया, जिनका एकदम पूरा अंक था लेकिन आयु कम था, वो छट गया, उस बच्चा का क्या होगा? वैसे विद्यार्थी जिनका 100% आयु था, इसके बाद लास्ट हो गया, उनका क्या होगा? थोड़ा सा आप लोग भी ये पूरा कीजिए ताकि फिर से जो सीट खाली हो रहा है टीआरई 1 टीआरई 2 उसका रिजल्ट घोषित किया जाए। ऐसा खबर आता है, दुख लगता है। लेकिन सभी शिक्षक से मैं यही कहूंगा, जो भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो भी वेरिफिकेशन हो अच्छी तरीका से बीपीएससी शिक्षा विभाग सभी के द्वारा कराया जाए और बीपीएससी ये निर्धारित करे एडमिट कार्ड देने समय कि इनके द्वारा जो भी डाटा दिया गया वह सटीक है। और ये यदि जांच सही से हो जाता तो इतने लोगों का भविष्य खराब नहीं होता जो एक आध अंकों से छट गए। अगर जांच सही से होता तो लगभग 10 से 20 हजार पद खाली हो जाते एक एक टीआरई में, और उतना परिवार के लिए वो कहीं से रहे, सबको लाभ मिलता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं, उनको नौकरी नहीं लगा, लेकिन ये लोग फर्जी तरीका से नौकरी कर रहे हैं। तो इनकी जांच होनी चाहिए, दिव्यांगता की जांच होनी चाहिए, आवासीय का जांच होनी चाहिए, टोटल सर्टिफिकेट का जांच होना चाहिए। एक एक दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन करके ये जो जांच चल रहा है, ऐसा किया जाता कि पूरे बिहार में 7 दिन का समय निकाला जाता, सभी को एक एक करके पटना बुलाकर पूरा कागजात का जांच कर लिया जाता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं, यदि आपको लगे कि आपके हक के लिए आपकी जो डिमांड होती है उसको मैं पूरा करता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।